चलिए बेटा, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। उसका सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस जो भी है उनकी केवल समरी हम इस टेबल में देखने जा रहे हैं। ठीक है, कि जो भी सरफेस हार्डनिंग प्रोसेसेस हैं, ठीक है, यदि आप ये टेबल को भी ब्रीफ समझ लोगे तो आपको जो भी सरफेस हार्डनिंग प्रोसेसेस मैंने कुछ एक्सप्लेन की है और कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं द फर्स्ट प्रोसेस इज, आप चाहो तो सीरियल नंबर भी लिख सकते हो, यदि नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। फर्स्ट प्रोसेस इज कार्बोराइजिंग। ठीक है, तो कार्बोराइजिंग में जो एलिमेंट हम ऐड करते हैं, दैट एलिमेंट इज एडेड, उसका नाम क्या है? कार्बन। ठीक है, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि कार्बोराइजिंग मतलब सी स्टैंड फॉर कार्बन। ठीक है, फिर अब ये कौन से मटेरियल के लिए यूज की जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोई नहीं बताने वाला आपको। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए भाई, जब जो प्रोसेस कार्बोराइजिंग किसके लिए यूज करते हैं, हम लो कार्बन स्टील के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें प्रोसीजर क्या है? इसमें प्रोसीजर का थोड़ा स्पेस मैंने ज्यादा रखा है। ठीक है, तो प्रोसीजर को समझते हैं कि प्रोसीजर क्या है, ये समझते हैं। तो प्रोसीजर इज कि हीट एट 870 टू 950 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो भी मेरा वर्क पीस है उस वर्क पीस को लगभग 870 से लेके 950 डिग्री सेल्सियस तक मैं क्या करता हूँ? गर्म करता हूँ। इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बोनियस गैस। ठीक है, मतलब इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बोनियस गैस, मतलब जो भी चेंबर होगा उस चेंबर में आपने कोई कार्बोनियस गैस को क्या कर दिया? एटमॉस्फेयर कार्बोनियस गैस का क्रिएट किया। कितने टेम्परेचर तक लेकर गए? 870 टू 950 डिग्री सेल्सियस तक, और उसके बाद उसको हम क्या करते हैं? एंड देन क्वेंच। ठीक है, और उसके बाद उसको हम उठा के क्वेंच कर देते हैं वाटर में या ऑयल में, डिपेंड करता है कि हमको कितनी हार्डनेस या उसकी थिकनेस चाहिए। ठीक है, तो मे बी यदि ऑयल की बात करें तो उसमें हमको कम हार्डनेस मिलेगा, लेकिन यदि वाटर क्वेंच करेंगे तो उसमें हार्डनेस हमको ज्यादा मिलेगा। क्लियर है? अब इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो इसका जो भी हार्डनेस की मैं बात करूं तो 55 टू 65 HRC। ठीक है, ये HRC मतलब हॉट रोल्ड क्वाइल्स बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज 55 टू 65 HRC, और ये जो है हम हार्डनेस नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हार्डनेस जब हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे या समझेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो उसका थिकनेस है दैट इज 0.5 से लेके, किसका थिकनेस? जो हार्डनेस की लेयर बनेगी उसकी सरफेस के ऊपर, उस थिकनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट थिकनेस इज लेस देन ऑफ 0.5 से लेके 1.5 mm तक होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि भाई जो भी हम कार्बोराइजिंग की यदि बात करें तो कार्बोराइजिंग में एलिमेंट क्या ऐड होता है और उसका प्रोसीजर क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्राइडिंग। ठीक है, अब नाइट्राइडिंग जैसे हमने कल समझा भी था कि नाइट्राइडिंग में यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमने दो तरह से देखा था। एक प्लाज्मा नाइट्राइडिंग को यदि मैं छोड़ दूं तो मैं क्या बोल रहा था कि मैंने गैस यूज कर सकता हूँ जिसको मैं अमोनिया गैस बोल, या मैं लिक्विड यूज कर सकता हूँ जिसमें मैंने साइलेंट की बात की थी, तो NaCN। ठीक है, NaCN। ठीक है, तो या तो ये यूज कर सकता हूँ, और इसमें जो एलिमेंट ऐड होता है दैट एलिमेंट इज कॉल्ड नाइट्रोजन। ऑब्वियस है, नाइट्राइडिंग रेफर्स फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये कौन से एलिमेंट्स या कौन से मटेरियल्स के लिए यूज कर सकते हैं नाइट्राइडिंग प्रोसेस, इसको देखते हैं। द प्रोसेस इज यूज फॉर नाइट्राइडिंग, तो ये यूज किया जा सकता है स्टील के लिए। ठीक है, फिर अलॉय स्टील, तो अलॉय स्टील मतलब जैसे कि आपने कोई क्रोमियम या मैग्नीज वाले कोई एलिमेंट है या कोई स्टील है उसकी बात कर रहा है। स्टेनलेस स्टील के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो स्टेनलेस स्टील को मैं SS लिख रहा हूँ, और हाई स्पीड स्टील के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, बस इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि जो इसका होल्डिंग टाइम है, होल्डिंग टाइम कहते हैं दैट होल्डिंग टाइम इज अराउंड 36 आवर। ठीक है, मतलब लगभग 36 घंटे के लिए हमको उसको उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होल्ड, अभी आपको बता रहा हूँ मैं।
ठीक है। अच्छा, तो इसका प्रोसीजर क्या है ये समझते हैं कि हीट, जो भी आपका सैंपल है उस सैंपल को हीट अराउंड एट 500 टू 600 डिग्री सेल्सियस को हीट करते हैं। अब इज एन एटमॉस्फियर ऑफ, ऑब्वियस है कि आपको समझ में आता है कि एटमॉस्फियर कैसा होना चाहिए, या तो साइनाइड का एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करते हैं, मोल्टन सॉल्ट बाथ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या फिर अमोनिया गैस का मिक्सचर का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। तो हीट एट द रेट ऑफ 500 टू 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इज एन एटमॉस्फेयर, है ना। एटमॉस्फेयर का मतलब जो भी आपने कंटेनर लिया है उस कंटेनर की बात कर रहा है, तो उस कंटेनर के अंदर जो एटमॉस्फेयर आप क्रिएट करेंगे वो वाली बात हो रही है। ऑफ, या तो अमोनिया होगा, ठीक है, अमोनिया गैस बोल सकते हो NH3, या उसका मिक्सचर, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी आपका मोल्टन सॉल्ट बाथ है जिसको हम NaCN या साइनाइड बोलते हैं, ठीक है, तो सॉल्ट बाथ, क्लियर है। तो ये टेम्परेचर का रेंज होता है, और उसके बाद फिर हम अगेन क्या करेंगे, क्वेंच तो सब में करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि भाई आप क्वेंच यदि क्वेंच किस तरह से किस मीडियम में कर रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग उसका हार्डनेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हार्डनेस है इट इज अराउंड 1100 HV, ठीक है, वीकर हार्डनेस की बात कर रहा है, और उसका जो डेप्थ ऑफ हार्डनेस है, द डेप्थ ऑफ हार्डनेस इज अराउंड 0.1 mm से लेके 0.6 mm तक का होता है, क्लियर है। तो ये नोट करिए आप, आगे बात करते हैं। द नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइट्राइडिंग, क्लियर है। द नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइट्राइडिंग। अब कार्बोनाइट्राइडिंग यदि मैंने बोल दिया तो ऑब्वियस इसमें कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन दोनों एलिमेंट हम ऐड करेंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर लो कार्बन स्टील, मतलब कार्बोनाइट्राइडिंग भी हम किसके लिए यूज करते हैं, लो कार्बन स्टील के लिए। लेकिन द चेंज इज कि जो इसका होल्डिंग टाइम है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन दोनों ही के जो पॉजिटिव चीज है उसको यूज कर रहा हूँ यदि मैं, ठीक है, तो उस केस में जो मेरा होल्डिंग टाइम है, दैट होल्डिंग टाइम इज 6 आवर। तो ऑब्वियस है 36 आवर और 6 आवर में बहुत डिफरेंस होता है, मतलब अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्शन वेट है वो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यदि प्रोडक्शन बढ़ गया इट मींस ऑब्वियस है आपके जो भी कंपनी है उसको बेनिफिट होगा, क्लियर है ना। तो हम इस तरह की प्रोसेसेस को अडॉप्ट करते हैं जो कि हमारी कंपनी या इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल होगा, क्लियर है। अच्छा, इसमें करते क्या है कार्बोनाइट्राइडिंग में, तो जो भी आपका सैंपल है हीट स्टील या सैंपल जो भी आपको लिखना हो एट, अब कितने पे, तो लगभग 700 से लेके 800 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब कहाँ गर्म करते हैं, एटमॉस्फियर इज एन एटमॉस्फियर ऑफ कार्बोनियस गैस में हमने उसको क्या किया, गर्म किया, एंड अमोन एंड देन क्वेंच इनटू अमोनिया, मतलब उसको जब हम क्वेंचिंग करते हैं तो क्वेंचिंग किसमें कर रहे हैं हम, अमोनिया में, मतलब दोनों ही प्रोसेस हम साथ में कर रहे हैं, मतलब कार्बोनाइजिंग भी कर रहे हैं नाइट्राइडिंग भी कर रहे हैं, तो दोनों प्रोसेस का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइट्राइडिंग, क्लियर है। एंड अमोनिया में करने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, एंड देन क्वेंच, सॉरी यहाँ पे क्वेंच आएगा, तो कार्बोनियस गैस एंड अमोनिया, कार्बोनियस गैस एंड अमोनिया एंड देन क्वेंच इन ऑयल, इसको हम क्वेंच किसमें करते हैं, ऑयल। अब इसमें जो हार्डनेस है, हार्डनेस इज अराउंड 55 से लेके 65 HRC मिलता है, ठीक है, और इसमें जो थिकनेस है 0.07 mm से लेके 0.5 mm तक का हार्डनेस का जो थिकनेस है वो मिलता है, ठीक है। द लास्ट प्रोसेस इज कॉल्ड, तो मैं ऊपर वाली प्रोसेस को रब कर रहा हूँ, तो लास्ट प्रोसेस इज कॉल्ड साइनाइडिंग, ठीक है। तो इस लास्ट प्रोसेस में साइनाइडिंग में क्या होता है उसको समझते हैं। तो साइनाइडिंग जैसे हमने कल समझा भी था उसी का मैं यहाँ पर ब्रीफ दे रहा हूँ कुछ भी, ठीक है, तो ये 1 मिनट।
साइनाइड का मतलब आपने समझ लिया था कि भाई NaCN होगा, या जो भी, या तो सोडियम का साइनाइड होगा या पोटेशियम साइनाइड होगा, ठीक है। तो साइनाइडिन की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले आप इसका हेडिंग लिखिए, साइनाइडिन। तो साइनाइडिन मतलब, या तो इसमें जो भी एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर क्या होता है वो लिख लो आप ब्रैकेट में, NaCN प्लस NaCN प्लस NaCl, मतलब वही सॉल्ट, प्लस Na2CO3, ठीक है। मतलब NaCN प्लस NaCl प्लस Na2CO3, ये तीन कंपोनेंट का हम साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। और जो इसमें एलिमेंट ऐड होता है, दैट एलिमेंट इज कॉल्ड कार्बन एंड नाइट्रोजन एज वेल, ठीक है। और इट इज आल्सो यूज फॉर द लो कार्बन स्टील। ये किसके लिए यूज किया जाता है? लो कार्बन स्टील के लिए ही यूज किया जाता है। अब इसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो कुछ नहीं, जैसे हम एज यूजुअल कर रहे हैं कि हीट, जो भी मैंने सैंपल लिया, स्टील लिया, हीट स्टील एट कितने पे, लगभग 760 से लेके 845 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको हीट करते हैं इन अ मोल्टन सॉल्ट बाथ, ठीक है। सॉल्ट बाथ के अंदर उसको हम हीट करते हैं, देन फिर उसको हम मोल्टन सॉल्ट बाथ ऑफ साइनाइड, देन हम उसको क्या करते हैं, क्वेंच करते हैं। और इसमें भी अराउंड जो हार्डनेस है वो 55 से लेके मतलब ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम तीनों एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस इसमें हार्डनेस हमको थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, क्लियर है। देन द लास्ट टू प्रोसेसेस इज कॉल्ड फ्लेम एंड इंडक्शन हार्डनिंग। तो हम उसको इंडिविजुअल समझते हैं, ठीक है, मैं इसमें मिक्स नहीं कर रहा हूँ उसको, क्लियर है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दें, फ्लेम एंड इंडक्शन हार्डनिंग। वैसे मैंने कल जो आपको PDF शेयर किया था, उस PDF में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब उसी को मैं यहाँ पर आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो फ्लेम और इंडक्शन हार्डनिंग भी ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर हम चेंज क्या है उसकी बात कर लेंगे। केवल हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, सरफेस हार्डनिंग ही करेंगे, लेकिन जो चेंज है उस चेंज को समझते हैं पहले, ठीक है। चलिए, तो मैं ये ऊपर इसको रब कर दूं, नीचे वाले दो, ठीक है। तो नीचे वाली दो प्रोसेसेस को मैं रब कर रहा हूँ, है ना। ऊपर वाले को मैंने छोड़ दी है ताकि किसी को लिखना हो तो पहचान, ठीक है। चलिए, तो हम पहले हम बात करते हैं फ्लेम हार्डनिंग की। फ्लेम का मतलब ही आपको समझ में आता है कि फ्लेम का मतलब क्या होगा। फ्लेम मतलब क्या, जैसे हमारे घर में जो गैस की चूल्हे की फ्लेम है, ठीक है, उसी की बात करते हैं अपन, ठीक है। अब ये प्रोसेस आपको पता है कि इन दिस प्रोसेस द हीट ट्रीटमेंट द सरफेस ऑफ स्टील प्रोडक्ट व्हिच इज टू बी हार्डन्ड इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर आइदर बाय इंडक्शन हीटिंग और बाय यूजिंग ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ठीक है। मतलब जैसे आपने गैस वेल्डिंग का नाम सुना होगा, या आपने इंडक्शन हीटिंग का नाम सुना होगा। तो जैसे अपने यहाँ फर्नेस जो है, ठीक है, तो उसमें जो क्वाइल्स लगी हुई है वो इंडक्शन क्वाइल्स लगी हुई है, ठीक है ना। मतलब जैसे हीटर होता है, उस हीटर की जो क्वाइल होती है वो इंडक्शन वाली क्वाइल होती है, ठीक है ना। इंडक्शन होता है, आपके घर में हुआ भी किसी कुछ लोगों के यहाँ। तो जो क्वाइल है, ठीक है, मतलब आप ऐसा समझ लो कि लेट से कि आपकी ये कोई क्वाइल है, ठीक है। इन क्वाइल से आपने किसी सैंपल को क्या कर दिया, मान लो ये आपकी क्वाइल है, और इस कॉइल में लेट से कि आप जो भी आपका करंट है, ठीक है, उस पर नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस पर में क्या है कि ये आपका करंट इसमें कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू दैट यहाँ पर ये दोनों क्या होती है, हीटेड होती है। अब मैं क्या बोलूँ कि मैंने इसके बीच में एक सैंपल रख दिया, ठीक है। पहले मैं इंडक्शन हार्डनिंग की बात कर रहा हूँ, फिर फ्लेम हार्डनिंग की भी बात करूंगा, ठीक है। तो ये जो सैंपल है, ये सैंपल लेट से कि आप इससे क्या कर रहे हो, इससे पास कर रहे हो, ठीक है, ऊपर लेके गए, फिर अगेन उसको रोटेट करते हुए और पास किया, ठीक है। तो इस तरह से जब भी मतलब आप इसको पास करेंगे तो इसको रोटेट भी करेंगे इसकी एक्सिस के अबाउट, और इसको ऊपर मूव भी करेंगे। अच्छा, रोटेट करना इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, रोटेट करना इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यदि मैं इस तरह से इसको रखता हूँ, ठीक है, मतलब कॉइल यदि इधर है तो केवल यही सरफेस इसका हीटेड होगा, ठीक है। तो इसको पूरा यूनिफॉर्मली हीट करने के लिए हम इसको मूव भी करते हैं, मतलब इसका
ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है और सर्कुलेटरी मोशन भी होता है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। मतलब एक्सिस के अबाउट भी घूमता है और ये ऊपर नीचे मूव भी करता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर, मतलब जो भी हमको डिजायर्ड उसका सरफेस हार्डनिंग चाहिए, उतने टेम्परेचर पर हम इसको हीटिंग कॉइल्स को गर्म करते हैं, और हीटिंग कॉइल्स को गर्म करने के बाद इस सैंपल को पास करते हैं। देन उसके बाद हम इसको यहाँ से उठाया और फिर वाटर बाथ में या सॉल्ट बाथ में इसको क्वेंच कर दिया इस सैंपल को, ठीक है। तो यही है हमारा क्या, फ्लेम हार्डनिंग या इंडक्शन हार्डनिंग। अब ये किसकी बात की मैंने, ये इंडक्शन, यदि यहाँ पर आपने कौन सी कॉइल यूज कर ली, इंडक्शन कॉइल यूज कर ली, तो दैट इज कॉल्ड इंडक्शन हार्डनिंग। अब इन द प्लेस ऑफ दिस, ठीक है, मतलब ये इंडक्शन कॉइल की जगह आपने क्या यूज कर लिया, फ्लेम्स यूज कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो फ्लेम यूज करी तो क्या, ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया इंडक्शन कॉइल को फ्लेम की हेल्प से, ठीक है। मतलब मान लो कि आपकी जिस गैस का जो टॉर्क होता है ना, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे फ्लेम, जैसे आपने कहाँ देखे होंगे, जो लोग डोसा वगैरह बनाते हैं, इस तरह के फ्लेम्स वगैरह यूज करते हैं बहुत सारे एक साथ, ठीक है। तो ये गैस के जो टॉर्क्स होते हैं, ठीक है, वो है और कुछ नहीं। अब इससे कंटिन्यूसली ऑक्सीडाइजिंग गैस जो है सप्लाई होता है, देन हम इसको कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये फ्लेम क्या हो रही है, ये फ्लेम है, ठीक है। तो ये सिंपल इसकी जो हार्डनिंग है या जो भी इसका हीटिंग है, वो हीटिंग किसकी हेल्प से कर रहे हैं हम, फ्लेम की हेल्प से, ठीक है। मतलब आप इसको अगेन प्रोसेस तो वही है कि ये सैंपल को आपको मूव भी करना है एज वेल एज रोटेट भी करना है, ठीक है। तो ये सैंपल यदि मूव कर रहा है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, एज वेल एज ये क्या होगा, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करेगा, क्लियर है। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस। बस आपका चेंज क्या हुआ, केवल मीडियम चेंज हुआ कि आपने यदि यहाँ पर क्या यूज किया, फ्लेम यूज किया, तो उसको आपने फ्लेम हार्डनिंग बोल दिया। और यदि आपने वहां पर जो भी कॉइल्स हैं, ठीक है, वो इंडक्शन कॉइल्स यदि यूज की हैं, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, जिसको आप जिस इंडक्शन कॉइल्स यदि यूज की है, तो उसको आप क्या बोल दोगे, इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है। अच्छा, बाकी तो प्रोसेस वही है कि उठाकर यहाँ पर इसको क्या कर दिया हमने, क्वेंच कर दिया, ठीक है। वापस से या तो ऑयल होगा या वाटर होगा, ठीक है। यदि हमको हार्डनेस ज्यादा चाहिए तो हम उसको वाटर क्वेंच करेंगे, और यदि हमको हार्डनेस मतलब वाटर से कम चाहिए, ठीक है, इन दैट केस हम क्या करते हैं, उसको ऑयल या मे बी ऑयल को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखकर भी उसको हार्डनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी हम इसको कूल करेंगे तो इसकी सरफेस पर क्या होगा, मार्टेनसाइट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि कूल यदि हम क्वेंचिंग करते हैं तो हमने समझा था ट्रिपल टी डायग्राम में कि हमको क्या मिलता है, सडनली क्वेंच क्रिटिकल कूलिंग रेट के बाद हमको क्या मिलता है, मार्टेनसाइट मिलता है, कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। द स्टील टू बी हार्डन इन दिस प्रोसेस इज, मतलब जो भी इसका परसेंटेज है, कौन से स्टील को हम कर सकते हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि स्टील 0.3 से लेके 0.6% ऑफ कार्बन वाले स्टील को आप इसमें इसकी हार्डनिंग प्रोसेस या हार्डनिंग इस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हो। कौन सी प्रोसेस, या तो फ्लेम हार्डनिंग या इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है। अच्छा, और इस प्रोसेस का एडवांटेज डिसएडवांटेज ये तो आप सब देख लोगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, कुछ भी ऐसा कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया जिसकी वजह से या तो आपको कार्बोनियस एटमॉस्फेयर या मोल्टन सॉल्ट बाथ का कोई एटमॉस्फेयर क्रिएट करना हो, ठीक है, या साइनाइड यूज करना हो जो कि हमारे लिए, हमारे वर्कर्स के लिए या एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। तो ऐसा कोई भी हमने यहाँ पर क्रिएट नहीं किया, तो ठीक है। मतलब इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस एज कंपेयर टू दिस ऑल प्रोसेसेस, ये क्या है, थोड़ा सा लेस हार्मफुल होगा। लेकिन इसमें इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, कि डिसएडवांटेज होगा कि भाई ये ऐसी प्रोसेस है केवल जिसमें आप क्या कर सकते हो कि कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही आप उसको हीट कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपने लेट से कि ये टेम्परेचर आपको मेंटेन करने का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर हम यदि बात करें कि किसमें आप कर रहे हो, मान लो किसी भी फर्नेस के अंदर कर रहे हो, तो उसमें आपको मेंटेन करना थोड़ा सा इजी होगा। लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर मेंटेन करने
वाली जो प्रॉब्लम है वो ओवरकम हो जाएगी। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो बाय दिस आप ये बोल सकते हो कि यदि आपको एग्जैक्ट प्रोसेस चाहिए और कितना थिकनेस होगा वो भी एग्जैक्ट चाहिए यदि, तो इन दैट केस आप ये प्रोसेस फ्लेम हार्डनिंग या इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा कुछ एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि आपको जैसे मैंने बोला कि 0.07 से लेके 0.5 mm तक का ही मुझे थिकनेस चाहिए, किसका, हार्डनेस का, तो इन दैट केस आप ये प्रोसेस का यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर का जो टेम्परेचर मेंटेन प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है। ड्यू टू दैट आप ये बोल सकते हो कि ये फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि यदि आपको मास प्रोडक्शन करना है या फिर कुछ स्प्रिंग्स हैं या गियर्स हैं जो कि प्रोडक्शन रेट यदि बढ़ाना है, तो केवल यहाँ पर आपको क्या है, आप केवल उसकी सरफेस को इजीली क्या कर सकते हो, हीट कर सकते हो और फिर उसको क्वेंच कर सकते हो। तो ये प्रोसेस जो साइनाइडिंग या नाइट्राइडिंग या कार्बोराइजिंग प्रोसेस था, उन सारी प्रोसेसेस से थोड़ा सा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेसेस जैसे स्प्रिंग्स हो गया, गियर्स हो गया या शाफ्ट हो गया, उनकी वियर कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से ऑब्वियस है कि यदि उसके वियर कैरेक्टरिस्टिक बढ़ रही है तो उसकी फटिग लाइफ भी बढ़ जाएगी उसका। लेकिन इंडक्शन हार्डनिंग जो है उसका जो कोर होगा, मतलब इसका जो कोर होगा, मींस क्या कि इसकी जो अंदर वाली लेयर की अपन बात करें तो इसका जो कोर होगा वो कोर क्या होगा, ज्यादा सॉफ्ट होगा एज कम्पेयर टू उसकी सरफेस के, ठीक है। तो उसकी ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। और टेंसाइल रेजिडुअल स्ट्रेस एंड हार्ड सरफेस हैविंग कंप्रेसिव रेजिडुअल स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो ये सारी प्रोसेसेस हैं किसकी, फ्लेम हार्डनिंग एंड इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है। चलिए, तो आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे हार्डनेबिलिटी की। तो हार्डनेबिलिटी टेस्ट हम एक्चुअल में हमारे प्रैक्टिकल्स में भी देखने वाले हैं। तो जब मैं आई थिंक देखते हैं सैटरडे में कुछ एक दो प्रैक्टिकल्स एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसमें आपका हार्डनेबिलिटी वाला जो पार्ट है वो हार्डनेबिलिटी भी उसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, तो हार्डनेबिलिटी को हम जॉमिनी एंड क्वेंच एपरेटस से चेक करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। वो कैसे होता है, क्या होता है, उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो उसी में हम उसको समझने वाले हैं। तो ये मेरा पूरा यूनिट नंबर 2 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। कुछ इसमें टॉपिक छूटे हैं जो थ्योरेटिकल हैं, जैसे कि मैंने बताया था कौन से, टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन और टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो ये आप खुद से भी पढ़ सकते हो, जैसा कोई बहुत बड़ा टॉपिक हम लेफ्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो केवल वही एक टॉपिक छूटा है मैंने, बाकी सारे टॉपिक मैंने